गुज़िश्ता साल डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में कुछ नफरत फैलाने वाले हेट मॉन्गर्स लोग मालेगांव में आ रहे हैं और मालेगांव शहर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव शहर को माजी में जब एसआईटी की कार्रवाई शुरू हुई या एसआईटी गठित हुई तब से लेकर अब तक वक्फे से 3 एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें से लगभग 45 से 50 लोगों के आसपास लोग जेलों की सोबतें झेल रहे हैं, जिसमें मर्द भी है, खवातीन भी है। हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रोज अव्वल से इस चीज को महसूस कर रहे हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदे, हमें ऐसा लगता है कि वो इन फिरका परस्तों से मुकाबला करने के सक्षम नहीं है, क्योंकि माजी में भी प्रोटेस्ट हुआ, माजी में भी मुखालफत हुई, मगर वो किस ढंग की थी वो आप लोगों के और शहरियान के सामने है। जो असल मुद्दे की बात है वो आप लोगों के जरिए शहर की आवाम के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। शहर की आवाम से बिलखुसूस जो लोग आज जेलों में सोबतें झेल रहे हैं, उनकी फैमिलीज से हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये जो आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो धरना आंदोलन किया और जो भी हमारा एहतजाज दर्ज करवाया, ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई उन तमाम बेकसूरों की लड़ाई है जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने झंडे और डंडे के साथ में कर रही है। मैं शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ में जब तक कि आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक के चेहरों की सियासत और शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारी जंग है, हमें ही लड़ना होगी। अब कोई आसमान से उतर के आके आपकी जंग लड़ने वाला नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें कि ये हेट मॉन्गर्स, नफरत फैलाने वाले लोग बंबई और दीगर इलाकों से आकर मालेगांव शहर का अमन खराब करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके खिलाफ में ठोस इकदाम नहीं उठाया जाता, इसलिए इनकी हिम्मत और खुलती है और तरह तरह की बातें सामने आती है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि अभी लास्ट हियरिंग में जो ये लास्ट एफआईआर जो हुई, इसके अंदर सरकारी वकील ने बहस करते हुए कहा कि मालेगांव के तार पहलगाम और कश्मीर से जुड़े हुए। कितनी शर्म की बात है। हमारे यहाँ क्या कायदो सालार नहीं है, या नस्ल नौ नहीं है, या शेर चीते नहीं है? कब अपना जलवा दिखाएंगे ये? कब सामने आएंगे? जब ये जेलों में कूट कूट के भरे जाएंगे शहर के लोग, तब आएंगे। अब तो बोलना ये पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान पे बम मत गिराओ, यही गिरा दो ना, सारे आतंकवादी तो आपको यही दिख रहे हैं। मैं शहर की आवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल चेहरों की सियासत और शख्सियत परस्ती से जब तक बाहर नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करें। आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, हम सब के मसाइल हैं, हम सबको हल करना होगा। किसी शख्सियत के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आज किरीट सोमैया मालेगांव में आए थे, माजी की तरह जिस तरीके से वो नफरत फैलाते थे, आज भी उन लोग नफरत फैलाने की गरज से ही आए। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका जवाब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देंगे। अगर मैं आप लोगों के जरिए शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ, बिलखुसूस जो लोग जेलों की सोबतें झेल रहे हैं, उनकी फैमिली से, कि हमारे पास आइए, हम आपके साथ में खड़े हैं। देखिए इतना बड़ा शहर है, क्या शहर के तमाम दानिश्वरान सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं शहर के तमाम दानिश्वरान से और सुलझे हुए अफराद से अपील कर रहा हूँ कि किरीट सोमैया जैसे और नफरत फैलाने वाले नीतीश राणे जैसे लोगों पर इज्जत हतक का दावा होना चाहिए पूरे शहर से। जब होता यह है कि जब वो लोग यहाँ आकर फॉल बयान देकर जाते हैं, नेशनल मीडिया चलाती है इतने रोहिंग्या मिल गए, इतने बांग्लादेशी मिल गए, जबकि पुलिस की एफआईआर या पुलिस का से ये कहता है कि एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। तो फिर ये कौन होते हैं अपनी खबरों में ये हेडिंग लगाने वाले कि मालेगांव शहर में रोहिंग्या मिले और बांग्लादेशी मिले? कौन इनका जवाब देगा? कौन इनसे निपटेगा? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके एक एक सवालों का भरपूर तरीके से जवाब देने वाली। और आपके जरिए मैं पूरे शहर और पूरी रियासत की आवाम को, डिपार्टमेंट को बता देना चाहता हूं कि किरीट सोमैया सिर्फ मालेगांव और बंबई की हद तक नहीं, आपने देखा होगा बंबई में परसों भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इनका विरोध किया। पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां जाकर ये धार्मिक भावनाओं के लोगों को आहत करेंगे और एकात्मता और अखंडता को खराब करने की कोशिश करेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी रियासत में इनका विरोध करेगी।
वो भी मालेगांव शहर आए और उन्होंने क्लिप सुमेर के बारे में भी बहुत सारी बातें की हुई गटर और गंदगी जैसे। देखिए, मैंने उनका बयान सुना और देखा भी। यकीनन वो जब आते हैं तो यहाँ गटर छाप की ही बात करते हैं या गटर जैसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और इनके लिए तो ये अल्फाज छोटे हैं। आपने माजी में देखा होगा, एक अश्लील वीडियो इनका वायरल हुआ, कोई मराठी न्यूज चैनल को 72 घंटों के लिए सस्पेंड किया गया। अलीबाग के अंदर उन्हीं के रिश्तेदार ने आत्महत्या की। उनके रिश्तेदार के जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके साथी ने मंत्रालय के ऑफिस के बाहर किरीट सोमैया के नाम से तख्ती और बैनर लेकर एहतजाज किया। तो जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना। पहली बात तो यह है कि वो जब आते हैं जो बात करते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आता। उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, मराठी भी बोलते हैं तो उसमें गुजराती का तड़का होता है। आप जैसे मीडिया के अफराद से हमको पूछना पड़ता है कि क्या बोला, उनकी मराठी भी हमारे ऊपर से चली जाती है। वो क्या बोलते हैं, उसको मुंह में से सुपारी निकाल के बोलना चाहिए, वो मुंह में से सुपारी निकाल के नहीं बोलते। और ये क्या लोगों को बोलेंगे, ये खुद अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं ले सकते, ये क्या दूसरों की बात करते हैं। और फिर अभी तक हुआ ऐसा कि हम लोग सोच रहे थे कि एक सीनियर सिटीजन है, एक बूढ़ा आदमी है, वो बोलते हैं ना चिराग बुझने से पहले फपकता है, तो हम सोच रहे थे कि फपक रहा है, फपकने तो, मगर अब पानी सर से ऊपर हो रहा है। अगर इनका जब तक के रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, तो इनकी हिम्मत खुलते जा रही है। और अभी वक्फे से मालेगांव में जो आके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के जरिए मैं डिपार्टमेंट से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और एकदम बेफालतू रिकामा काम लगा देते डिपार्टमेंट के लोगों को। जब आए वो सिक्योरिटी बन के उनके आगे पीछे भागने का काम, और आके फालतू बात करते हैं। हम ऐसे शख्स का निषेध करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों का निषेध और भरपूर मजम्मत करती है।